कैसे अपने आप को रोज तैयार करते हैं? ये तो आप हम सब औरतों को एक गुर बताइए कि आप हर रोज अपने आप को इस स्ट्रेस में से निकलने के लिए कैसे तैयार करते हैं? हम पे भी बड़े स्ट्रेस है, पर आपकी जितना स्ट्रेस नहीं है। देखिए, आज से 6-7 साल पहले तक इस देश में कोई नहीं जानता था कौन अरविंद केजरीवाल है। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हूं और ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं भी एक मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा था। पहले इनकम टैक्स में एक ऑफिसर था, उसके बाद एनजीओ चलाता था, कौशाम्बी के एक फ्लैट में रहा करता था। तो जब महीने में बिजली का बिल आता था तो मुझे भी तकलीफ होती थी जैसे आप लोगों को होती है। महीने में पानी का बिल आता था, महीने में जब बच्चों की फीस देनी होती थी, जो तकलीफें और जो दर्द एक आम मिडिल क्लास का व्यक्ति रोज बर्दाश्त करता है, वो मैंने भी बर्दाश्त किया है। उसके बाद जब राजनीति में आए तो वो जो एक आम आदमी का दर्द है उसको हम समझते हैं, उसको हम महसूस करते हैं। और आज भी मैंने कोशिश की है कि अपना लाइफस्टाइल हमारा पर्सनली वैसा ही है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे कई लोग मेरे से पूछते हैं, जी ये जो आप करते हो, आपको कैसे आइडिया आया कि महिलाओं का सफर फ्री कर दें? आपको कैसे आइडिया आया कि बिजली लोगों की सस्ती कर दें? आपको कैसे आइडिया कि पानी का ये कर दें? वो इसी वजह से, क्योंकि हम एक आम आदमी की तकलीफों को समझते हैं। हम हवा में बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। हमें पता है कि एक आम आदमी सबसे ज्यादा चिंतित होता है अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके। हमें पता है कि चाहे वो कितना भी गरीब हो, रिक्शा वाला भी हो, पेट काट के वो चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, मेरा बच्चा बड़ा होके इंजीनियर डॉक्टर बने, वो मेरी तरह ना गरीब बने। उसके सपनों को पूरा करने की दिन ब दिन हमारी कवायद रहती है। और इसी वजह से हम लोग वो सब काम कर रहे हैं जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को छूता है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी। आपने इतने इनिशिएटिव्स की बात की और आपके सारे इनिशिएटिव एक से एक बढ़ते लोगों के करीब हैं। आपके करीब सबसे अच्छा इनिशिएटिव आपके सबसे दिल के पास कौन सा है? एक से। मेरे ख्याल से ये वाला जो महिलाओं को जो हमने ट्रैवल फ्री किया है, ये जो महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है, दिस इज सिंपली अमेजिंग। मैं समझ सकता हूं कि इस हॉल के अंदर जितनी महिलाएं बैठी हैं, शायद आप लोग बहुत ज्यादा डीटीसी बसेस इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मेरा अब सब लोगों से अनुरोध है, एक दिन डीटीसी की बस में जाके जो महिलाएं उसमें बैठी हैं उनसे बात करके आइएगा और उनके चेहरे की और उनकी आंखों की चमक और उनकी खुशी देख के आइएगा। इट्स अमेजिंग। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेप्स। एंड सेकंड इज एजुकेशन। ऑब्वियसली 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। 16 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था। उन 16 लाख बच्चों का भविष्य अब वो सारे एस्पायर कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें जागी है, उनके माँ बाप की उम्मीदें जागी है, मेरा बच्चा अब कुछ बनेगा। नहीं तो माँ बाप ने भी बच्चों को एक फॉर्मेलिटी के तौर पे स्कूल भेजा करते थे और बच्चों को भी लगता था कि कोई भविष्य नहीं है। वो सारे अब देश के मेन स्ट्रीम में आने लगे हैं। वो सारे सपना देख रहे हैं कि हम भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। थैंक यू सर। और एक दिन फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी बनेंगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल दीज यंग गर्ल्स सर। बिल्कुल मेरा भी कुछ ऐसा ही बैकग्राउंड है जो आपसे अलग से बात करूंगी, अभी नहीं। मुख्यमंत्री जी, जब हम अभी आपके साथ नीचे बैठे थे तो आपने एक चीज़ डिस्कस की और बहुत ही एनकरेजिंग वो बात की मुख्यमंत्री जी ने कि स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, ये बहुत अच्छा। हम लोगों ने दिल्ली के स्कूलों के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। एक हमने हैप्पीनेस क्लासेस चालू की दिल्ली में। हैप्पीनेस क्लासेस में हम हर स्कूल का, दिल्ली सरकार के हर स्कूल का पहला पीरियड 45 मिनट्स बच्चों को मेडिटेशन कराई जाती है, बच्चों को मॉरल कहानियां सुनाई जाती है, उस पर चर्चा होती है और पेट्रियोटिक कहानियां सुनाई जाती हैं। उसका बहुत ही आप ये सोच सकते हो कि दिल्ली के 16 लाख बच्चे एक साथ जब मेडिटेशन करते हैं तो दिल्ली की वाइब्रेशंस थोड़ी थोड़ी अच्छी होती हैं। बहुत पावरफुल है ये चीज़। आप में से पता नहीं कितने लोग करते हैं मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन इज अ वेरी पावरफुल थिंग।
उसकी वजह से बहुत चेंजेस आने लगे हैं बच्चों में, बहुत पेरेंट्स से हमने बात की है। दूसरी चीज जो हमने शुरू की है वो है एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से बिजनेस माइंडेड बने, वो बड़े होके नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लासेस में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस चालू की हैं, जिसमें दो चीज कर रहे हैं। हमने हर बच्चे को 1000 रुपए दे दिया और हमने कहा कि अब कोई ऐसा बिजनेस सोचो जिससे 1000 को 2000 रुपए बनाना है, कैसे बनाओगे। तो बच्चे नए नए एक्सपेरिमेंट्स, जैसे एक क्लास में करीब 30-40 लड़कियां इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा हम पूल करेंगे, 30,000 रुपए हो गए हमारे, अब हम स्कूल में कैंटीन चालू करेंगे। That's very nice. So children have started thinking in those terms. साथ में हमने शुरू किया कि हमने जो अच्छे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं देश के, उनको हमने स्कूलों में बुलाना चालू किया और हमने एंटरप्रेन्योर्स को कहा कि आप एक क्लास ले लीजिए और इस क्लास को आप अपनी कहानी सुनाइए, आप अपने एक्सपेरिमेंट सुनाइए, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। एंड वी आर सो, मतलब हम खुश हैं, ये तो अच्छी बात है। एंटरप्रेन्योर्स भी जो आ रहे हैं वो इतने खुश होके जा रहे हैं बिकॉज द इंटरेक्शन विद 9th क्लास स्टूडेंट्स ऑन कि उन्होंने कैसे अपना बिजनेस शुरू किया, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हुए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन कि आप लोगों के साथ हम फॉर्मली कोलैबोरेट करना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि आप में से जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं आप भी हमारे बच्चों की क्लासेस में आइए, आप उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और उनको मोटिवेट कीजिए कि किस तरह से वो भी बड़े होकर एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो मैं अब क्वेश्चंस ओपन करना चाहूंगी। आई थिंक दैट लेडी शी रेज्ड हर हैंड फर्स्ट, सो देयर। Hello. So many hands. Yeah, hi. So I would just like to congratulate you for all the beautiful initiatives that you have taken. And personally, I have the experience of teaching the students in the government school in the entrepreneurship program. Oh. And it was an amazing experience. There is a sea change in the government schools that we see now, from the principal to the teachers and the students. And there was a student who wanted to be a rapper. So it was amazing interaction with them. And I tried to motivate my best way to them. Thank Great. you. So you have heard from the horse's mouth. So now all of you should participate. Yeah. Very good. Okay. Sir, I'm Dr. Abha Wadhwa. I'm also teaching in Delhi University from past 30 years. In fact, I am in Delhi Government College only, Deen Dayal Upadhyay. But since your government has come to the power, your Manish Sisodia has been working a lot for the education. But unfortunately, in university, you could not do it much because being a central university. So then I have been contacting to volunteer some help to the government for education, but I have not been able to. Then I started teaching certain students of your government school in the locality I am staying, Narayana Vihar. You came for Manika Batra initiative. I went to the school, I met some students and I started initiative of teaching. But I want to volunteer more. So how could I do it? That is a good point. Let me talk to Manish जी. And आप जैसे लोग जो volunteer करना चाहते हैं, जैसे entrepreneur के लिए we have. Okay. Very nice. समर वेकेशन में तो हमारा प्रोग्राम होता है। समर वेकेशन के अंदर वो कौन सा वो इनिशिएटिव है जो समर कैंप्स होते हैं जिसमें कमज़ोर बच्चों को हम लोग सोसाइटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने वॉलंटियर करना चाहें कमज़ोर बच्चों को उनके साथ टाई अप करके समर वेकेशन के अंदर। ओके, वेरी नाइस. But on a regular basis we'll create proper structured volunteering opportunities ताकि जैसे आप जैसे लोग जो राउंड द ईयर मदद करना चाहते हैं we will create certainly. One thing, a suggestion that I wanted to make to you, I don't know whether how much you can relate with the police, but they could not find out the location.
they could not tell me the action that I should have taken. They were just asking me where you are. I said, sir, I can see a flyover, and because I was very nervous that time, I was running away from them. But they could not tell me the action to be taken. And secondly, they could not locate me. We are having mobile phones, so it is very easy to track, and they could have right in the prime part of the city of Delhi. So I don't feel very safe here in spite of all these precautions taken, I'm sorry to say. But I was very happy to receive at least somebody heard me, and That's not thanks for sufficient. that. That's Yeah. not enough. Yeah, that's not enough, sir. दो तीन चीज़ें हैं. पहली चीज़ तो जैसे आपने कहा कि आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस कंट्री, वो नहीं करना. हाँ, हमारे देश में 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन है तो अपना ही देश, है ना, और हम ही को ठीक करना है सबको मिलके. आई एक्चुअली फेस्ड दिस डिलेमा व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम IIT. IIT से जब मैंने पास आउट किया, आई हैड वेरी गुड मार्क्स एंड आई कुड गो अब्रॉड. एंड उस टाइम तो पता नहीं था CM बनेंगे, तो उस टाइम मेरे सारे दोस्त बाहर जा रहे थे. लगभग 70 to 80% ऑफ माई बैच वेंट अब्रॉड. पर हम देश में रुके. हमने सोचा यार अपना ही देश है, इसको जैसा भी है इसको हम ही को मिलके ठीक करना है. तो पहली चीज़ तो ये कभी दिमाग में मत लाना कि अपने देश को छोड़ के चले जाएंगे. ये जैसा भी है अपना ही है. दूसरा, CCTV कैमरे का मैं पता कराता हूँ. आई एम वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज अब ये जो 2 साल पहले, जस्ट वन सेकंड, लेट मी जस्ट कंप्लीट. 2 साल पहले हमने NDMC एरिया में पायलट बेसिस पे CCTV कैमरे लगवाए थे. पूरी दिल्ली में लगवाने के पहले हम टेस्ट करना चाह रहे थे. वो टेक्नोलॉजी खराब निकली, उसमें बहुत सारे कैमरे खराब हो गए थे. अब जो लेटेस्ट कैमरे लग रहे हैं, इसमें तो ये भी प्रोविजन है कि अगर कोई कैमरा खराब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक SMS आ जाता है RW के पास कि कैमरा खराब हो गया, इसको ठीक करा लो. आई एम वेरी, अभी तो कोई भी कैमरा दिल्ली के अंदर जो नए कैमरे लग रहे हैं, ये कोई भी कैमरा खराब हो नहीं सकता. तो आई विल इमीडिएटली नीड टू फाइंड आउट, प्लीज प्रशांत, So even the SHO लोकेशन. was surprised. Even he was surprised that how come this is not working. It was not even in his notice. नो, आई वुड लाइक टू नो. तो प्रशांत इनसे नंबर वगैरह लेके और लोकेशन जरा पता करके मुझे बताना. तीसरी चीज जो आपने कहा वो मेरा भी बहुत बड़ा कंसर्न है, दैट हाउ डू वी इम्प्रूव द पुलिसिंग सिस्टम और द एंटायर सिस्टम. कि जैसे आप हैं उसी तरह से एक और मैडम ने बात उठाई थी कि अगर आप कहीं पे डिस्ट्रेस में हैं तो आप किसको फोन करें. वाई, उस टाइम तो केवल पुलिस ही आपकी मदद कर सकती है. तो पुलिस के सिस्टम को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. और दिल्ली की पुलिस हमारे अंडर में आती नहीं है. मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता. मेरे अंडर के जो जो सिस्टम्स हैं मैं उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आई होप सम डे, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिल्ली पुलिस, पूरे देश के अंदर जो पुलिसिंग है वो आज हमारे दोस्त के रूप में नहीं है. पुलिस हमारी दोस्त नहीं है. पुलिस को हम मदद के लिए नहीं जा सकते पुलिस के पास. ये सिस्टम अंग्रेजों के टाइम का सिस्टम था. अंग्रेजों ने पुलिस व्यवस्था बनाई थी हम लोगों को मारने के लिए, पीटने के लिए. वो व्यवस्था एज इट इज रह गई. इसको ठीक करना पड़ेगा अपने को. सो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट आई कैन डेफिनेटली एंश्योर दैट ऑल द CCTVs वर्क एंड दे स्टार्ट एक्टिंग एज अ डेटरेंट. जब पूरी दिल्ली के चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरे लग जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि इनको मैसेज ये पहुंच जाएगा कि अब मत करो क्योंकि पकड़े जाएंगे. पकड़े जाने का डर जो है वो सबसे बड़ा डर है. I'm Nutan Bhargav. Even I'm running a very successful business. I want to congratulate you for all you've done. I wish you more success in the coming future, because we do have good governments, but we also need a good opposition, which is you. Along with the... Don't keep us in opposition always. But on the right side, on the right side. One, I would like everybody, and I certainly want, which we people are not, we are not country proud, we are not city proud. So we clean our houses and maybe keep it outside her house. I'll keep some dirt. I'll park my car well, but not leave place for another's. One, we have to be city proud. Two, that you're going to, I'm sure you're going to do more about the public transport. Once the public transport is safe and is more, as in buses and all, most of us will not be using so much of the cars. Pollution will come down. I agree Like with we you. have abroad. We all go abroad, we use the public transport, we have no problems because they are safe. The other thing is that also you're doing the pavement thing, you'll do what you need to also do is Delhi does not have any measurement for speed breakers.
They're all kinds and every kind, and the height is, and also make Delhi more friendly for disabled. And ambulances. Ambulances, yes, we need to be taught, socially, that when an ambulance is going, how we should just let them go and not try to be the priority. So I wish you all the best. Thank you. And that's it. Thank you. One last question I'll take. Yeah. Sir, congratulations. You've done a great job for Delhi. We've had a bit of a bottleneck when it comes to deforestation. So, pollution, to fight pollution, we are planting trees, but in Rajokri forest, there is rampant deforestation. And I've got videos, and we've gone to the villagers, and in front of us, they cut trees blatantly. And it's a crime. Who is doing it? The villagers, the local villagers. There's a Barsati Nala there in Rajokri, and that has been occupied by 2-3 hutmans. वो hutmans badal ke they'll become builders.